हेलो स्टूडेंट्स, लवनीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लाइन एंड एंगल्स जो है वो ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो वो इस प्रकार से है कि ज्योमेट्री का जो निर्माण है वो उस समय पे हुआ था जब इंसान जो भूमि को मापने या किसी भी चीज़ को मापने के लिए सिर्फ कुछ सीमित ही डायग्राम थे उसके पास। जैसे वो उसको स्क्वायर में मापता था, रेक्टेंगल में मापता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज के आकार में ही मापता था। लेकिन समस्याएं वहां पर आ जाती थी उसके सामने, जब वो सामने कहीं पर भी किसी भी चीज़ को मापता, लेकिन उसके पास 3 ही भुजाएं होती उसकी, 3 साइड्स की कोई भी चीज़ आ जाती, उसको वो मापने में असमर्थ था। इसलिए उन्होंने यानी कि इसकी जो है रचना हुई, इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद इसकी जो है स्थापना हुई। और ये जो है ग्रीक वर्ड है और इसके ये बना है जियो प्लस मेट्रोन। जियो का अर्थ है भूमि और मेट्रोन का अर्थ है मापना। भूमि को मापने के लिए यानी कि इसकी संरचना की गई थी। उसके बाद इसका बहुत जगह इसका यूजेज हुए, कला में भी बहुत ज़्यादा इसका यूजेज हुआ। अब लाइन एंड एंगल जो हमारा पॉइंट है, देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है इसका पॉइंट, बिंदु। बिंदु क्या है? ए डॉट विच लोकेट ए पोजीशन। एक चिन्ह जो एक स्थिति को दर्शाता है। यानी कि पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन जो किसको दर्शाता है? एक स्थिति को दर्शाता है, एक लोकेशन को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है। जैसे कि अब हम देखें कि एक्चुअल में पॉइंट है क्या? पॉइंट एक ऐसा डॉट है जिसकी अपनी कोई भी, ठीक है, एक ऐसा चिन्ह है जिसकी अपनी कोई भी न लेंथ है न ब्रेथ है, यानी कि ना इसकी लंबाई है ना इसकी चौड़ाई है। ठीक है, जिस प्रकार से कहा जाए कि डॉट क्या है, हम लगभग ऐसे ही लेते हैं। जैसे मैं मार्कर को बोर्ड पर यूज कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर पेन को उठाओ, रखो और उठा लो, बस, जिससे कोई भी मेंशन नहीं होगा। इसकी जो लेंथ ब्रेथ होगी वो लगभग ना के बराबर ही मानी जाती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें ध्यान से, जैसे कि हमने एक स्क्वायर ले लिया जाए और अगर हम कहें कि इस स्क्वायर की जो साइड हमने कुछ ना कुछ तो ली है, यहां पर अगर हम इसको मापेंगे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो दूर मिलेगी। लेकिन हम मान लिया जाए इसकी जो साइड है, इस साइड की वैल्यू जो है एस इक्वल टू अगर 0 पुट कर दी जाए तो किस चीज में चेंज हो जाएगी? पॉइंट के अंदर। ठीक है, वो पॉइंट में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम रेक्टेंगल ले लें कोई भी एक, अगर हम उस रेक्टेंगल की भी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू अगर 0 रख दें तो वो भी अपने आप में किस में चेंज हो जाएगी? यानी कि एक पॉइंट में ही चला जाएगा वो भी, जिस प्रकार से एक पॉइंट का था। ठीक इसी प्रकार से हम किसी सर्कल को ले लें, उसकी जो रेडियस है यहां पर कुछ ना कुछ अवश्य है, यानी कि 0 से बढ़कर है, 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन हम अगर इस सर्कल की रेडियस को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे ना तो वो भी अपने आप में एक पॉइंट को ही लोकेट करेगा। ठीक है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि r इक्वल टू 0 लेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या है, पॉइंट के बाद आता लाइन।
लाइन, रेखा। रेखा क्या है? विच जो थ्रो आउट, विच थ्रो आउट फ्रॉम 2 points on both sides, या बोथ डायरेक्शन बोल सकते हैं, बोथ डायरेक्शन टिल इन्फिनिटी, अनंत तक चली जाए। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दो बिंदुओं से गुजरने वाली दोनों दिशाओं में, या दोनों ओर कहो, दोनों ओर अनंत तक जाने वाली, अनंत की ओर जाने वाली कह सकते हैं हम। अनंत तक तो, क्योंकि अनंत कोई फिक्स तो होता नहीं है, जो इन्फिनिटी वो फिक्स नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं अनंत की ओर जाने वाली। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि कोई भी 2 पॉइंट लो, उनसे पास होकर जाने वाली बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड, और कहां तक? अनंत तक। अब ये कोई कहेगा सर ये कहां तक पहुंचेगी? भाई इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये कहीं तक भी जा सकती है, यानी ये पूरी अर्थ, पूरी ग्रेविटी को भी ये क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये पॉइंट हमने ए लिया, ये बी लिया, इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो क्या है? लाइन सेगमेंट होगा। क्योंकि इसके जो, या फिर ये कहो ए लाइन विच हैज, दूसरा तरीका हम ये लिखते हैं ए लाइन विच हैज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर फिक्स। देखो ध्यान से, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला हमने बोला था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा हमने इसको ये कहा कि एक लाइन, एक रेखा जिसके आरंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित हों। ठीक है, ये था हमारा, यानी कि पॉइंट हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, इस प्रकार से है। अब लाइन सेगमेंट, पॉइंट
इसके बाद आता है हमारा एंगल। ठीक है, चलो एक बार इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको आगे देखते हैं। एंगल, कोण, दो भुजाओं के बीच का माप, मेजरमेंट, या ये कहो मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ बिटवीन टू साइड्स, टू साइड्स, दो भुजाओं के बीच का माप, दो भुजाओं के बीच का माप। देखिए ध्यान से, दो भुजाओं के बीच का माप हमने मान लिया जाए कोई भी एक ली, नीचे साइड ली, कोई भी एक भुजा ले ली इस प्रकार से। अब हमने इसके ऊपर एक और अलग से कोई भी एक और भुजा इसी पॉइंट से खींच दी। अब हमने देखा कि इन दोनों भुजाओं का ए बी और जो ए सी है, ये दोनों की दोनों ये जो साइड्स हैं, इनके बीच में एक मेजरमेंट है, एक माप है। ठीक है, इसको जो बोला जाता है इसी को एंगल बोला जाता है। ठीक है, यही जो हमारा ये क्या है, एंगल। और ये जो दोनों साइडें जिस भी पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, उनको, और ये दोनों हमारी क्या होती हैं, साइड्स, आर्म बोल दिया जाता है, फर्स्ट आर्म सेकंड आर्म, दो भुजाएं। और ये इन दोनों का क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, एंगल के अंदर इस जो ये जो कॉमन पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स। और इस प्रकार से ये इसकी दो भुजाएं होंगी, ए बी और ए सी। एंगल्स ये था। इसके बाद देखना इसके अंदर और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। एंगल के ऊपर हम बात करें तो एंगल्स को हम नॉर्मली तीन प्रकार से जानते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, which measure is less than 90 डिग्री। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी कि वह कोण जिसका माप किसी हो 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल। राइट एंगल के अंदर हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। which angle measure is 90 डिग्री। जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वह समकोण अर्थात राइट एंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, अधिक कोण, which angle
measure is more than 90 डिग्री, जिस कोण का माप क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूज एंगल। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए, वह कोण या फिर जिस कोण का माप, जिस कोण का माप क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री के बीच हो। और जो हमारा एक्यूट एंगल था वो क्या होता है, वो होता है 0 डिग्री से बड़ा हो, और जो हमारा एंगल होगा उसके बाद 0 डिग्री से तो वो बड़ा हो, मान लीजिए हम उसको एक्स एंगल मान लेते हैं, तो जो है और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा वो, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच में होगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अलग होती है। और ऑब्ट्यूज जो एंगल है वो होती है क्या, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। अब इसके बाद आगे देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलो, दोज एंगल्स which sum is 90 डिग्री। ऐसे कोण जिनका माप, ऐसे कोण जिनका माप, सॉरी जिनका जोड़ आना चाहिए भाई इसमें, जिनका योग कहो 90 डिग्री हो। ठीक है, और सप्लीमेंट्री, इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल those angles which sum is 180 डिग्री। ऐसे कोण जिनका माप 180 डिग्री हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे एंगल जो थे कंप्लीट हुए। इससे पहले जो हमारी लाइंस थी उनके बारे में था, और उससे आगे और भी जो एंगल हैं हमारे अपोजिट एंगल हैं भी रहता है, और आगे और भी बहुत सारी हैं, एक दो चीज़ और हैं वो उनको भी देखते हैं। एडजेसेंट एंगल, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण, those angle which has a common vertex
एंड आर्म, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा सांझी हो, या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो यानी कि एडजेसेंट एंगल वही होती है जिसको हम यानी कि ध्यान से देखें तो हमने एक एंगल बनाया, मेजरमेंट इसका चाहे जो भी हो, इसको हमने नाम दिया ए बी और सी। अब ए सी के ऊपर ही हमने एक एंगल और बना लिया जाए और ए डी ले लिया हो, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल हैं, इसको अगर हम मान लिया जाए एंगल एक्स का नाम दे दें, इसको एंगल वाई का नाम दे दें, तो जो एंगल एक्स और वाई के बीच की जो साइड है या जो बीच की जो भुजा है ए सी, वो कॉमन है और दोनों का वर्टेक्स जो शीर्ष है वो क्या है, अपने आप में साझा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रेखिक युग्म, रेखिक युग्म sum of angles of one side of a line देखिए ध्यान से, रेखा की एक तरफ की कोणों का योग कोई भी लाइन है, उसके वन साइड हमने कोई भी एंगल ले ली जाए, दो एंगल इस प्रकार से बना लिया जाए, या इस साइड नीचे की तरफ ले लें हम, तो जो लाइन है उसके वन साइड का जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने इधर x और y मान लिया, हमने यहाँ पर u और v मान लिए, तो यानी कि जो x y है उन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और u v जो है उसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर बोले जाएंगे। यानी कि हमारे पास हमने यहाँ पर दो लीनियर पेयर बनाए हैं, एक तो x प्लस वाई और दूसरा u प्लस वी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लीनियर पेयर हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। अब हुआ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण those angle which are making by intersecting line, intersecting lines, ऐसे कोण
जो प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो लाइनें ले ली जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हमने देखी है, पता है उनके बारे में। तो ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट, यहां पर जो x है वो y का अपोजिट है और जो u एंगल है वो v का अपोजिट है। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो लाइन एंड एंगल्स का जो बेसिक है वो यही था। और इसके बाद और जो है वो भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ें भी गए सभी बच्चे। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ें और बढ़ें और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।